कल कहा था ना एक मुक्तक, ढूंढो उनको जो ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढो, इस्तेमाल करने वाला तो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। परवाह करने वाले को ढूंढो। या तो जिंदगी में कभी अकेले रहो, मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी खत्म करो और चिंता मत करना। तुम अकेले अपने आप की पूंजी बनना चाहते हो तो मैं बना दूंगा। धर्म की पूंजी, परमात्मा की पूंजी, भगवान की पूंजी। संसार को, या तो संसार तुम बसाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, अनुमति दूंगा, वो तुम्हारी पूंजी बन जाए जिससे तुम संबंध जोड़ रहे हो, और तुम उसकी पूंजी बन जाओ जिससे तुम संबंध जोड़ रहे हो। खर्चा नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। चलो तुम्हारी शादी की आज मैं आशीर्वाद देता हूं। क्या तुम ऐसी पत्नी ला सकते हो जो तुम्हारी पूंजी बन जाए? पूंजी बन जाए, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मेरी पत्नी नहीं है, ये घर की पूंजी है, संपदा है, या है सो घर है, या नहीं है तो घर कुछ भी नहीं है। पूंजी बन जाए वो पत्नी। और पत्नी से भी कहना है, शादी करना है तो करो, नहीं करना तो मत करना। किसी ससुराल में जाना तो पत्नी बन के नहीं, मात्र बहू बन के नहीं, मात्र रिश्ते बना के नहीं, मात्र किसी घर में जाना तो पूंजी बन के जाना। पूंजी बन के जाना। मैं उस घर की पूंजी बनूंगी, सारा घर के लिए मैं पूंजी बनूंगी। पूंजी का क्या करना है वो अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो पूंजी का विस्तार चल रहा है। पूंजी बन के जाओ, संकल्प करके जाओ, मेरे से आशीर्वाद लेके जाओ, चलो मैं दे दूंगा। हालांकि शादी विवाह का आशीर्वाद मुझे देना नहीं चाहिए, देता नहीं हूँ, दूंगा भी नहीं, लेकिन तुम एक संकल्प कर लो, मैं ससुराल में पूंजी बन के जाऊंगी, उस घर की पूंजी बनूंगी। पूंजी हर व्यक्ति है कि कहेगा ये मेरी पूंजी है, या नहीं है तो कुछ भी नहीं। और आपसे भी कहना है, शादी करने के पहले सोच लो, क्या आप पत्नी की पूंजी बन सकते हो? पत्नी कह सकती है क्या यही हमारी पूंजी है? क्या पत्नी कह सकती है ये चमक, ये दमक, फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से। तुम क्या समझते हो? सोचने वाला चाहिए। तुम्हारे फिल्मी गानों में भी धर्म है, क्या फर्क पड़ता है हमें? कुंद कुंद की गाथा बोलना हो या तुम्हारे हीरो का गाना बोलना हो, हमारे तो अभिप्राय में अंतर है। बस तुम पूंजी बन जाओ, पूंजी बन जाओ बस। सीता की पूंजी थे श्री राम, और श्री राम की पूंजी थी पत्नी नहीं। पत्नी तो सभी की होती है। पत्नी के लिए कोई नहीं मरता है, इतने युद्ध लड़ता है, पूंजी के लिए व्यक्ति मर जाता है। पूंजी बनो, दोनों एक दूसरे की पूंजी बने। संतान जन्म लेना है, देना है तभी तो पूंजी को जन्म देना, बेटे को नहीं, संतान को नहीं। संतान तो पशु पक्षी भी दे देते हैं। तुम्हारे घर में पूंजी जन्मे, पूंजी जिस पर तुम्हें गर्व हो, ऐसे संतान को नारी जने के भक्त धन, के दाता के सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मत गमावे नूर। नारी को, पिताओं को 3 पुत्र जन्मे की बात कही। नारी जने के भक्त जन, धर्मात्मा, भक्तकार धर्मात्मा, के दाता के सूर, या दाता जन्मे या राष्ट्र के लिए सूरवीर बने, ये 3 है। ये है पूंजी। क्या तुम्हारी संतान पूंजी है जिस पर तुम्हें गर्व है? क्या तुम बेटों के कारण दुखी हो? तो व्यर्थ में तुमने पाप किया है, व्यर्थ में तुम्हें संसार बसाया है। कुछ नहीं, तुम मर करके किसी कंगाल के यहाँ पैदा हो गए, क्योंकि तुमने पूंजी पैदा की नहीं। तुमने तो छोकरे पैदा किए, छोरियां पैदा की हैं, पूंजी नहीं की। तुम्हारे कुछ नहीं किया, तुम्हारा संसार मात बड़ा है जिससे तुमने अपनी जिंदगी को और काला कर लिया। इनको जन्म दे करके तुमने कुल कलंकित किया, दुख पाया। क्या सुख पाया? संतान के कारण तुम्हें सुख हो जाए, समझ लेना ये संतान नहीं है, पूर्व भाव की बैरी है, जो बदला दुश्मन बन के नहीं ले पाए तो बेटा बन करके ले रहे हैं। आगम की बात बोल रहा हूं महानुभाव, मैं प्रमाण दूंगा तुम्हें। तो दुश्मन बन के बदला नहीं ले पाए, वो बेटा बिटिया बन के लेते। तुम्हारी बिटिया तुम्हें दुख दे करके भाग जाती किसी के साथ, ये और कुछ नहीं महानुभाव। मत रो रे, मत घबराओ, वो पूंजी नहीं है तुम्हारी, मत घबराओ। वो पूर्व भाव की बैरन है। कोई बैरी बदला नहीं ले पाया, तुम्हारी इज्जत धूल में नहीं मिला पाया, तो उसने निदान बंद कर दिया हो, मैं इसकी इज्जत मिटाऊंगी बेटी बन करके, इसकी बेटी बनूंगी, और बेटी बन करके ऐसे कुल में जाके भागूंगी, ऐसी भागूंगा जिससे इसकी इज्जत धूल में हो जाए। बिल्कुल मत रोना, एक आंसू भी मत बहाना मेरे भक्तों। वो तुम्हारी बेटी है ही नहीं, वो पूर्व जन्म की बैरन है जो तुम्हारी इज्जत धूल में मिटाने की थे। इज्जत खराब मत करना, मैं जिताता हूं तुम्हें जन्म जन्म के दुश्मन से। इस भाव के दुश्मन से तो तुम जीत जाओगे।
पूर्व भाव का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, बहुत छुप के आता है, बहुत छुप के बाहर करता है, वो बहुत मीठा बाहर करता है। वो पूर्व जन्म के बैरी से बचना है। मोटिवेशन, पूर्व जन्म का बैरी कौन है? जो तुम्हारा खुद का व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें दुखी कर रहा है, धन से, मन से, वचनों से दुखी कर रहा है। ये कोई व्यक्ति अपनों से कभी दुखी होता नहीं है, लेकिन हो रहा है, होता है। भाई से दुखी हो रहे हो, तुम अपने बेटा बेटियों से दुखी हो रहे हो, मत रोना रे, बिल्कुल मत रोना, मेरा मान जाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, गलत नहीं बोलूंगा। यदि बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती है, तुम रो रहे हो, दुश्मन को कभी दया नहीं आती। दुश्मन के सामने तुम रो, किसी आतंकवादी के सामने तुम रो, किसी चोर डाकू के सामने तुम रो, दुश्मन के सामने रो, उसको दया आती है क्या? तुम रोते हो, उसको तो और मजा आता है। ये दुश्मन का लक्षण है। दुश्मन पुराण पढ़ो, मैं दुश्मन पुराण पढ़ा देता हूं तुम्हें। दुश्मन पुराण का लक्षण है कि तुम रोगे, तुम दुखी बनाओगे, तुम गड़गड़ाओगे, वो कुछ भी नहीं सुनेगा, कुछ नहीं, उसको जो करना है वो करेगा, तुम रोते रहना। ये दुश्मन का लक्षण है। यदि तुम्हारा कोई मीत होगा तो तुम्हारा रोना देख नहीं पाएगा, वो भैया रो मत, आप तो जो कहो मैं करूंगा, वहां नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, बस आप रो मत। आपका रोना नहीं देख सकता मैं, आपकी इज्जत धूल में नहीं मिला सकता। मम्मी पापा आप चिंता नहीं करें, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, बस आप दुखी मत होना। मैं सच्चा बेटा बनना चाहता हूँ, सच्ची बेटी बनना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख भी नहीं दूंगा, आप रोइए मत। समझ लेना, ये जन्म जन्म का मीत है। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दिया है, थोड़ा किसी कारण से तुम रो के दिखा देना, थोड़ा दुखी होकर, सामने वाले की क्या हालत होती है। और यदि वो कहे कि आप कल मरो तो आज मर जाओ, मुझे तो जो करना है तो करेंगे, वो बेटी नहीं है, भागने दो उसको, भागने दो, जाओ, इनकाउंटर भी नहीं करना, पीछा भी नहीं करना। गुरु के वचन आज ध्यान रख लो। जो बेटी तुम रो रहे हो, गिड़गड़ा रहे हो, हे बिटिया ऐसा मत कर, मेरा इज्जत वाला कुल है, तू किसके साथ भाग रही है, किसके साथ शादी कर रही है, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं महाराज को मुँह क्या दिखाऊंगा, मेरे घर में सदा मुनियों के हार होते रहे, मैं कैसे कराऊंगा, समाज में मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी। और तुम्हारी चौसठ धार माँ बाप की निकल रही हैं, फिर भी वो कहे पापा कुछ भी करो मैं नहीं मानूंगी, कुछ भी करो मैं नहीं मानूंगी, मैंने ठान लिया है, शादी मेरी वहाँ होगी होगी होगी। बस अब तुम तुरंत मेरे भक्तों, तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकालो और अपने आंसू पोंछ लेना, और तुरंत मुस्कुराहट आ जाए। बेटी समझ गया, बेटी होती तो वो पिघल जाती, तो पूर्व जन्म की बैरन है, और बैरन तो मुझे दुख पे भी नहीं पिघलेगी। इसलिए जा बेटी जा, मेरे घर में दुश्मनों को स्थान नहीं है। यह एड्रेस मुझे गुरु ने दिया था कि ये बेटी नहीं, पूर्व भाव की बैरन है, जो बदला लेने आई है, बदला लेके जाएगी। मत रोना, तुरंत दरवाजा बंद कर देना। तुझे जहां जाना जाओ, मेरा दरवाजा दुश्मनों के लिए नहीं है, अपनों के लिए ही मेरा दरवाजा कम है, दुश्मनों को कहां रखूंगा, तुरंत निकाल देना। आगम से बोल रहा हूं, शास्त्र से बोल रहा हूं। 25 साल का प्रेम तुम्हारा, और बिटिया को कितने साल पाला, और छोकरे से कितने साल का प्रेम है, साल 2 साल का, 6 महीने का, 25 साल का प्रेम पानी में मिल गया। क्या सेवा की है माँ बाप ने, सब पानी में मिल गया, कुछ नहीं। ये बैरी का लक्षण है। दुखी मत होना, दुखी मत होना, उसको फ्री कर देना, अपनी जिंदगी खराब मत करना, अपना धर्म मत छोड़ना। तुम्हारे आंसू कीमती हैं, उसके लिए मत बहाना। तुम्हारे आंसू उसके लिए हैं जो तुम्हारे लिए जी रहा हो, तुम्हारे लिए मर रहा हो। तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है, मौका पड़ने पर उसके दुख में आंसू बहा देना, वो बचा देना। ऐसे बेटा यदि तुम्हें दुख दे रहा है तो बेटा नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है। बहू दुख दे रही है, बैरन है। सासू दुख दे रही है, बैरन है। जो जो दुख दे में वे सब, बोलो मुझे बोलो, महाराज लगता है आप हमें अकेली बचने दोगे। इसका अर्थ है कि तुम सब अपनों से दुखी हो। मैं कह रहा हूं कि जो जो दुख देवे वो सब बैरी है। जो जो दुख देवे, महाराज देवे तो महाराज ने क्या चिंता करे, महाराज को नाम लेना। भगवान ने कोई भी जो जो तुम्हें दुख देवे देवे और तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलावे, तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिलावे, हाँ